आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेका। बिहार में नई सरकार बनते ही कई योजनाओं की बखान जारी है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में कई प्रकार के निर्णय नीतीश कुमार ने सकारात्मक सोच बनाते हुए लिया है। राज्य के सभी शहरों में रहने वाले बेघर गरीब भूमिहीनों के आवास के लिए बहुमंजिले भवन बनाने के निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत महती योजना पर कार्य योजना बनाकर तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। कहा है कि वृद्ध अमीर हो या गरीब, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, उसके लिए सभी शहरों में वृद्ध आश्रम स्थल का निर्माण तेजी से कराया जाए। इन वृद्ध आश्रम स्थलों पर भोजन, चिकित्सीय सुविधाओं के साथ साथ अन्य सरकारी सुविधाओं के लिए समुचित व्यवस्था हो, इस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि दुखद घटना है कि फारबिसगंज में गेहूं पटवन के दौरान गुरुवार की शाम रमई पंचायत में घोघा घाट में करंट से गांव के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में शिकार बने लोगों में ससुर नसीरुद्दीन, पुतोहू मदीसन व पोता साहिल शामिल है। वहीं कुर्साकाटा के कमलदहा गांव में निवासी राजमिस्त्री मोहम्मद मोइन 25 वर्षीय को करंट लगने से मौत हो गई। यह पटवन करने के लिए व्यवस्था कर रहे थे, उसी में करंट लगने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अब घर बैठे आपको अगर नक्शे की जरूरत है किसी भी पंचायत, किसी भी गांव और किसी भी मोहल्ले की, तो वह आपको घर बैठे सरकार ने ऐसा व्यवस्था कर दिया कि आपको घर बैठे डाक विभाग के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। उधर अगले 2 साल में मुंगेर से मिर्जा चौकी तक बनने वाली 4 लेन सड़क का निर्माण पूरा हो जाएगा। इस सड़क के निर्माण की सभी बाधाएं दूर कर ली गई है। 124 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण में लगभग 58-50 करोड़ खर्च होने की संभावना। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के इस सड़क निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी गई है। अब जल्द ही सड़क बनेगी जो मुंगेर से मिर्जा चौकी तक का बनेगा। बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं प्रारंभिक परीक्षा पीटी 27 दिसंबर को होनी है। इसमें 4,50,287 अभ्यर्थी शामिल होंगे। कोरोना को लेकर परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में 35 जिलों में 888 केंद्रों पर परीक्षा होगी। पटना में 77 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पटना के करीब 20,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 651 पदों पर होनी है नियुक्ति। 651 पदों पर नियुक्ति होनी है। विज्ञापन निकाले जाने के बाद भी लगभग 150 वीडियो के पदों को जोड़ा गया था। इसकी वजह से पदों की संख्या बढ़ गई। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पर लिंक है। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें एडमिट कार्ड में फोटो या हस्ताक्षर में किसी तरह की त्रुटि हो, उन्हें फर्स्ट क्लास अफसर से हस्ताक्षर कराकर केंद्र पर पहचान पत्र के साथ परीक्षा दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि राज्य के विश्वविद्यालय अपने ही संबद्ध डिग्री कॉलेज का फर्जीवाड़ा नहीं रोक पा रही है। इसकी उनकी नाकामी कहे या मिलीभगत, उसे शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय ने पकड़ा है। हालांकि इसका खामियाजा भी इन्हीं कॉलेजों में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ठोक बजाकर अनुदान बांटने का निश्चय कर चुका शिक्षा विभाग गड़बड़ियों के रहते तो अनुदान देने से रहा। 6 साल बैकलॉग का अनुदान देने की विभाग की मंशा और कटेगी। अलबत्ता इस संबद्ध कॉलेज में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों के वेतन के रूप में मिलने वाली राशि मिलने में और देर लग सकती है। बिहार के हर गांव में जल्द ही स्ट्रीट लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। आपको पता हो कि नीतीश कुमार ने चुनावी सभा में स्पष्ट किया था कि चुनाव में इस बार अगर जीत होती है
तो स्ट्रीट लाइट हर गांव में सोलर युक्त लगाया जाएगा। चुनावी मैदान में जाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से घोषित 7 निश्चय 2 को जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिली, सभी विभाग हरकत में आ गए। 7 निश्चय 2 की हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना अमली जामा पहनाने के लिए नोडल विभाग बने पंचायती राज ने बिजली कंपनी को इस पर तेजी से काम करने को पत्र लिखा है। विभाग ने साफ कर दिया है हर गांव में सोलर लाइट लगाने की जो व्यवस्था है वह पूर्ण की जाए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि बिहार में 149 सरकारी IIT बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। राज्य कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 पर विभागों की कवायद शुरू कर दी है। नए साल में इस सौगातों के मिलने की सिलसिला शुरू हो जाएगा। युवाओं के लिए प्रशिक्षण को गुणवत्ता बनाने के लिए राज्य सरकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेगी। राज्य में 149 सरकारी IIT को अपग्रेड करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इन केंद्रों में बाजार की मांग के अनुरूप रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी आपको IIT में हर प्रकार की जानकारी दी जाएगी और उसके लिए सारी तैयारी की जा सकी है। दूसरी घटना में बताऊं कि बिहार में अपराधियों का अपराध तेजी से बढ़ा है और इस अपराधियों पर प्रशासन ने नकेल नहीं लगाया है। और इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि नालंदा हिल्सा में अपराधियों के मनोबल इतने बढ़ गए कि उन्होंने लाठी डंडे से जज की गाड़ी पर हमला कर दिया और जज तो बाल बाल बच गए, लेकिन ड्राइवरों की पिटाई कसकर कर दी। इससे भी मन नहीं भरा तो ड्राइवर की पिटाई के बाद गोलीबारी भी अपराधियों ने किया और जज साहब और ड्राइवर किसी भी तरह जान बचा के भागने में सफल हुए। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अब जज के गाड़ी पर भी हमला करने में अपराधी नहीं डरते हैं और जज साहब सहित ड्राइवर को जान बचाकर भागनी पड़ी। बाद में DSP ने उन्हें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराते हुए उन्हें उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास किया। उधर बंगाल विधानसभा चुनाव होनी है जिसकी तैयारी चल रही है। भाजपा ने तैयारी पूर्ण करी हुई है और उसी कड़ी में बिहार के सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड ने पश्चिम बंगाल में अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अब बंगाल के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए हरदम प्रयास करेगी और उसमें किसी के साथ जनता दल यूनाइटेड समझौता नहीं करने जा रही है। यह जानकारी जनता दल यूनाइटेड की ओर से साझा प्रेस को की गई है। 5 अफगानियों को भेजा गया पूर्णिया जेल। मैंने आपको बताया था कि 5 अफगानी जो कटिहार के चौधरी मोहल्ला स्थित मोनाजिर के घर में भाड़े में रहते थे, उन 5 को न्यायिक हिरासत पूर्णिया में भेज दिया गया है जेल में। उनके पास जब्त सामग्री की तफ्तीश तेज कर दी गई है। क्राइम ब्रांच के साथ स्थानीय पुलिस टीम ने जब्त सामग्रियों के बारे में कई प्रकार की जानकारी दी है। फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने का भंडारपुर जिले में पहले भी हो चुकी है। इस गोरख धंधा में बारसोई अनुमंडल के अधिकृत तरीके से संचालित कई आधार केंद्र संचालक शामिल थे। नगर थाना कटिहार के साथ साथ आजमनगर व बारसोई थाना क्षेत्र में पूर्व में अनुमानित तरीके के आधार कार्ड बनाने की खुलासा हुई है। मैं बताऊं आपको कि जो 5 अफगानी पकड़े गए हैं कटिहार के चौधरी मोहल्ला मोनाजिर के मकान में जो भाड़े में रहते थे, उनके पास फर्जी आधार कार्ड सहित कई दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो दस्तावेजों की जांच हो रही है। कटिहार नगर थाना के विनोदपुर और हरिगंज
में मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर 2 अलग अलग लोगों ने आत्महत्या कर लिया। नगर थाना अध्यक्ष राघवेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि दोनों मामले में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में 2 अलग अलग केस भी दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि नगर थाना के विजयनगर दुर्गा स्थान निवासी शिवानी सहनी ने पुलिस को बताया कि वह अपने पति के साथ मायके हरिगंज चौक पर रहती थी। पति सूरज सहनी संजय मालिमा और संजय गुप्ता से 60,000 रुपये कर्ज लिए थे, जिसका ब्याज बढ़ते बढ़ते गलत ढंग से 5 लाख रुपये बना दिया। सूद का पैसा लगाने वाले लोग सूद का पैसा मांगने के लिए वह घर पर निरंतर आता था। पैसे मांगने के क्रम में गाली गलौज भी करता था। पैसे नहीं देने पर जान मारने की धमकी देता था। इससे उसके पति के पास एक बाइक था जो अमीन पोद्दार के नाम से था। वह बाइक को भी संजय ने जबरन छीन लिया। उन्होंने कहा कि पति ने दबाव में आकर आत्महत्या कर लिया। अब मैं बताऊं आपको कि पति को संदिग्ध हालत में देखकर परिवार के लोगों ने उन्हें इलाज के लिए ले गया, लेकिन वह मृत पाए गए। उधर विनोदपुर पावर हाउस निवासी कन्हैया प्रसाद गुप्ता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 15 दिसंबर को 11 बजे मेरे बड़े भाई प्रकाश गुप्ता एवं उसके बेटे गौतम गुप्ता द्वारा आपसी झगड़ा झंझट में मेरे पत्नी सरिता देवी को मारपीट कर दिया। इसके चलते पत्नी ने शारीरिक पीड़ा के साथ मानसिक अवसाद से गुजरने लगी। मारपीट की घटना के बाद दोनों पक्षों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करा दिया। 16 दिसंबर को सुबह 10 बजे मेरे दोनों बेटा और वह घर पर नहीं थे, दुकान खोलने के लिए चले गए थे। करीब 11 बजे घर वापस आया तो देखा कि बेटा राहुल ने देखा कि सीढ़ी रूम में बांस एवं लोहे की बल्ली के सहारे गले में रस्सी की फंदा लगाकर लटकी हुई है। तो यह आपसी रंजिश के कारण घटना घटी है और महाजन के दबाव के कारण उस व्यक्ति ने आत्महत्या किया है, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।